बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। कानूनी हुकूक हर शहरी को जो जिस मुल्क में भी रहता है उसको उस रियासत ने कुछ हुकूक दिए हैं कुछ जिम्मेदारियों के साथ। उन्हीं हुकूक और फराइज के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही है। आज आर्टिकल नंबर 102 आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 102 क्या कहता है? गवर्नर ओहदे पर फाइज होने से कबल अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के सामने जदुल सोयम में दर्ज शुदा इबारत हलफ उठाएगा। वो हलफ उठाएगा गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने। आर्टिकल नंबर 102 ओथ ऑफ ऑफिस। Oath of office for, I'm talking about governor. Article 102 says about oath of office. Oath of office before entering upon office. The governor shall make before the chief justice of the high court, before the chief justice of the high court, oath in the form set out in the third schedule. Article 102 of the Constitution of Pakistan 1973. तो गवर्नर जो होता है, आर्टिकल नंबर 102, गवर्नर हलफ उठाएगा। हम बता चुके हैं आर्टिकल नंबर 101 में कि गवर्नर की जिम्मेदारी क्या है और गवर्नर कैसे अपने फराइज मनसबी को अंजाम देगा, रियासत के बेनिफिट के लिए, हुकूमत के बेनिफिट के लिए और अवाम की वसी तर मुफाद में गवर्नर काम करेगा। मगर गवर्नर की जो जिम्मेदारी है वो अपने सूबे तक महदूद है। गवर्नर गो के अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट गवर्नर जो होता है वो आईनी सरबराह होता है अपने सूबे का। जैसे सदर आईनी सरबराह है वफाक का, मुल्क पाकिस्तान का, उसी तरह गवर्नर सरबराह है, जिम्मेदार होता है आईन के प्रोटेक्शन, आईन की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नर का कॉल और किरदार होना चाहिए। लेकिन जो ही गवर्नर इलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट थ्रू एंड वजीर आजम के जब वो सिलेक्ट हो जाता है, यानी आर्टिकल नंबर 100 और 101 को जब कंप्लीट करता है तो गवर्नर की जिम्मेदारी क्या होती है, वो जिम्मेदारी क्या होती है और गवर्नर किसके सामने हलफ उठाएगा। गवर्नर चूंकि प्रोविंस का, गवर्नर चूंकि सूबे का सरबराह, आईनी सरबराह होता है किसी निजाम हुकूमत में, ख्वाह प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत कोई निजाम हो या पार्लिमानी सिस्टम के तहत आपकी निजाम हुकूमत चल रही हो, गवर्नर जो है कस्टोडियन होता है सूबे के कॉन्स्टिट्यूशन का। जहां आईन के खिलाफ वर्जी अगर हो तो गवर्नर एक्शन ले सकता है आईन कानून की रोशनी में, अपने हद में रहते हुए, और फिर इंटीमेट करेगा सदर को। लेकिन जो गवर्नर ओथ लेगा, हलफ लेगा, यकीनन हमारे मुल्क में हल्फ लेने का सिस्टम है। गो के कुरान को समझते कोई भी नहीं है। कुरान पर हलफ लेने का मतलब ये होता है कि हम कुरान के खिलाफ, हम इस हलफ के खिलाफ कोई अमल नहीं करेंगे। हलफ उठाने का मतलब ही यही होता है कि हम नहीं, इसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए
जितने भी हुक्मरां हैं हलफ उठाते हैं, मगर हलफ के ऊपर उनकी कारहाए मनसबी नहीं होती। हलफ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के मुफाद में काम करेंगे, हम अवाम के भलाई के लिए काम करेंगे, हम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। जहां कोई आइन को तोड़ेगा तो आर्टिकल 6 गद्दार वतन, हम आर्टिकल 6 को असेंबली में डिस्कस करके हम एक्टिव कर लेंगे उस शख्स के खिलाफ, हम एग्जीक्यूट करेंगे उस शख्स को जिसने गद्दारी की हो। और गद्दारी हमारे यहाँ रियासत के खिलाफ अगर कोई काम करे वो गद्दारी है, और आइन को पामाल करे वो गद्दारी है। गद्दारी का मतलब ये नहीं गुस्ताख है, रसूल का गुस्ताख है, उसको नहीं गद्दारी कहते। गद्दारी का मतलब ये होता है कि सबूत हो कि उसने आइन शिकनी की है और अदालत के रूबरू वो एतराफ भी करेगा कि मैंने ये आइन शिकनी की है, और गवाहान भी के मौजूदगी में ट्रायल होगा उस शख्स का कि उसने आइन शिकनी की है। तब जाकर के गद्दारी का उसे अदालत सर्टिफिकेट देगी, अदालत सजा देगी, अवाम नहीं दे सकती। ना अवाम गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का अहल है, ना कोई हुक्मरान जमात या अपोजिशन जमात गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती जब तक कि केस इस्टेब्लिश ना हो जाए, यानी जब तक कि फैसला ना हो जाए। केस इस्टेब्लिश के बाद केस चलेगा अदालत के रूबरू, मेरे रूबरू नहीं, किसी वजीर आजम और वजीर आला के रूबरू नहीं, बल्कि अदालत के रूबरू। और अगर गवर्नर का केस है तो गवर्नर का केस सुना जाएगा हाई कोर्ट ऑफ, उनका अपनी हाई कोर्ट में, जिस सूबे का वो गवर्नर है। और हलफ अगर लेगा तो अदालत आलिया, अदालत आलिया का मतलब होता है आला अदालत, यानी सूबे की जो आला अदालत है वो है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रूबरू वो हलफ लेगा, और हलफ में ये सब इकरार करेगा कि हम मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क के वफादार रहेंगे, अवाम के भलाई के लिए काम करेंगे, अवाम के बेनिफिट के लिए हमारा हर अमल होगा, और आइन को हम पामाल नहीं करेंगे, और कोई अगर आइन का पामाल करता है तो हम उसके खिलाफ आइनी एक्शन लेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले दोबारा हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं हलफ बर्दारी की, तो हलफ का मतलब यही होता है कि उस हलफ में जिस किताब को हमने उठाया है, उस किताब में जो लिखा है, हम उस किताब में जो लिखा है हम उस लिखत पर हूबहू ईमान लाते हैं, और जो लिखा है हम उस पर अमल करने के पाबंद हैं। हलफ का बुनियादी मकसद मतलब यही है कि हलफ उठाया, यानी हलफ में के अंदर जो कुछ लिखा है हम उसको अपनी जिंदगी में भी नाफिज करेंगे, और जितना हमारा दायरा कार होगा, जिस कदर हम हो सके उस किताब को हम अपने सूबे में नाफिज करेंगे। मतलब सवाब के लिए नहीं, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। सिर्फ सवाब के लिए करेंगे तो ये आपका अपना जाती अमल है। आप हलफ उठाते हैं हाई कोर्ट के रूबरू और सपोर्ट करते हैं अपने पार्टी को, ये भी आइन से बेवफाई है। आइन से वफादार रहने के लिए जरूरी है कि हलफ के ऊपर चले हम, और जो हमने इकरार किया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने हम उसका पास रखें। अगर नहीं रखें तो ये हलफ शिकनी है। तो ओथ अगर हम उठाते हैं इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट
ان فرنٹ آف چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، تو ہم پر لازم ہے ہم اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں، نہیں تو ہم قانون شکنی کے مرتکب ہوں گے، آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب عوام کو معلوم ہو، جب عوام جانے گی کہ بھائی یہ گورنر نے حلف اٹھایا تھا فلاں فلاں چیز، فلاں فلاں کام اس گورنر کے ذمے ہے، یہ گورنر وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ گورنر جب حلف اٹھاتا ہے تو تمام تر پارٹی وابستگی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی صدر اگر حلف اٹھاتا ہے تو تمام تر پارٹی وابستگی ختم ہو جاتی ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا صدر منتخب کردہ صدر ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے رضامندی کے ساتھ کوئی گورنر ہو، لیکن جو ہی وہ گورنر کا عہدہ اٹھاتا ہے، جو ہی وہ گورنر کا ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، قسم لیتا ہے، قسم کھاتا ہے ہائی کورٹ کے روبرو، چیف جسٹس کے روبرو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ صرف ملک اور آئین پاکستان اور ملک کے عوام کے بھلے کے لیے سوچے، آئین کے بھلائی اور عوام کے بھلائی کے لیے لکھے، عوام کے بھلائی کے لیے عمل کرے، تبھی آپ اس قسم کے اہل ہوں گے جو آپ نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف اٹھایا ہے۔ مگر پھر میں یہی بات کروں کہ انہی قوموں میں ایسے لیڈران ہوتے ہیں جو قوم کو معلوم ہو کہ اس کو آئین نے اور قانون نے کیا حق دیا ہے، اور جس کو وہ عوام، اس ملک کے عوام نے جس کو ایوان تک پہنچایا ہے، اسمبلی تک پہنچایا ہے، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا بلدیاتی اسمبلی ہو، آپ کا ووٹ اگر پڑا تو ووٹ کا لاج رکھنا اس امیدوار کے لیے، اس عہدیدار کے لیے لازم ہے کہ وہ جس چیز کے لیے ووٹ لیا اور جس سے ووٹ لیا اس کی بھلائی کو افضل جانے، نہ کہ اپنے ذات کے بھلائی کو، نہ کہ اپنے بچوں کے بھلائی کو، نہ کہ اپنے ذاتی کاروبار کی بھلائی کو ملحوظ رکھے۔ اپنا اور اپنی آزادی کا خیال رکھیے، چونکہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔